इसमें आगे बढ़ के जो मेन चीज़ आ रही है वो होती है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। ज़्यादातर लेबर काम करने जाती है दुबई के एरियाज़ में, तो उधर वीज़ा प्रोसेस यानी इतना इजी एक्सेस है बनिस्बत इसके कि गोरा कंट्री। यानी देखिए ये वो सारी बातें कर रहा हूँ जो एक ऑफिशियल वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी भी शख्स को चाहिए होती है। इस सारे प्रोसेस के अंदर एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांगा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है जो मैंने आपको लिस्ट गिनवाई है वही चीज़ है। और एक मेन डॉक्यूमेंट है जो आजकल चल रहा है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मुस्लिम रजा और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद आज फिर हाजिर हूँ और आज का टॉपिक है वीज़ा की पॉलिसी दुबई की, यानी विजिट वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए क्या रूल्स हैं, आए आपको बताते हैं। अच्छा, दुबई का टॉपिक सेलेक्ट करने के पीछे भी दो तीन वजूहत है। एक तो मेरी अपनी वजह है जो आपको आगे चल के पता चलेगी, और दूसरी बिलखुसूस जो टॉपिक सेलेक्ट करने की वजह है वो है वहाँ का इजी एक्सेस। यानी आप समझ लें पाकिस्तान और जो इंडिया हो गया और ये जितने भी ममालिक हो गए, इनकी ज़्यादातर लेबर काम करने जाती है दुबई के एरियाज़ में, तो उधर वीज़ा प्रोसेस यानी इतना इजी एक्सेस है बनिस्बत इसके कि गोरा कंट्री। अगर हम किसी भी मुल्क की बात करें, अभी यूएस के अंदर वर्ल्ड कप होने वाला है, तो पोस्ट तो बहुत सारी लगी हुई है वीज़ाज़ की, पर इतना इजी एक्सेस नहीं है। मेरा खुद ही जानने वाले ने जो सिडनी में वर्ल्ड कप था, वीज़ा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। तो इजी एक्सेस है दुबई, जिसका वीज़ा मिलना, तो उस पे इसलिए वीडियो बना रहे हैं। दुबई के वीज़ा के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं पासपोर्ट, और उसकी मिनिमम वैलिडिटी होनी चाहिए 6 मंथ्स की। अगर वो नहीं है तो आपके पासपोर्ट पे दुबई का विजिट वीज़ा नहीं लग सकता। उसके बाद बारी आती है एप्लीकेशन फॉर्म की। अब आपको उस फॉर्म को एक्यूरेटली फिल करना है और उसको सबमिट करना है साइन करने के बाद। अगली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है इसके लिए वो है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो और फ्लाइट रिजर्वेशंस। यानी देखिए ये वो सारी बातें कर रहा हूँ जो एक ऑफिशियल वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी भी शख्स को चाहिए होती है। और मेरे साथ पर्सनली क्या हुआ है, क्योंकि मेरा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में दुबई का ट्रैवल है, तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अभी मैं आपको ऑफिशियल तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्या होता है। अगला था फ्लाइट रिजर्वेशंस, यानी आपको वीज़ा सबमिट करने के लिए एक फ़्लाइट रिजर्वेशन देनी पड़ती है कि भाई आपकी किस तारीख को फ़्लाइट है और किस तारीख को आप वापस आ रहे हैं फॉर वीज़ा प्रोसेस। अगली जो चीज़ चाहिए है वो है आपकी अकोमोडेशन और आइटनरीज, यानी आपके प्लान्स क्या हैं। यानी वीज़ा सबमिट करने के लिए वो चीज़ें चाहिए कि भाई आप जब दुबई जा रहे हो तो आप कहाँ रुकोगे, कितने दिन रुकोगे, आप विजिट पे जा रहे हो, आप किसके पास, ऑब्वियसली विजिट वीज़ा है तो आप विजिट में क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे वो सब बताना होता है आपने। इसमें आगे बढ़ के जो मेन चीज़ आ रही है वो होती है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। यानी किसी भी मुल्क जाने के लिए, जैसे आपने सुना होगा ना, स्टूडेंट वीज़ा लगाएं, विजिट वीज़ा लगाएं, जहाँ भी जाना होता है आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो दुबई के वीज़ा के लिए भी यही मेन शर्त है कि आपको अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन दिखानी पड़ती है, जिसमें बैंक स्टेटमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। उसके अलावा भी ऑप्शंस होते हैं, अगर आप दिखाना चाहें कैश वगैरह में तो भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ये वो एबिलिटी होती है जो बताती है कि आप दुबई के अंदर विजिट पे जा रहे हैं और आप इस काबिल हैं कि आप अपने अखराजात खुद उठा सकते हैं। तो ये प्रेफर्ड चीज़ होती है और आपकी केस को स्ट्रॉन्ग करती है। इस सारे प्रोसेस के अंदर एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांगा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है जो मैंने आपको लिस्ट गिनवाई है वही चीज़ें हों। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आता है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपसे आपके स्टूडेंट लेटर मांगा जा सकता है कि आप, हो सकता है कोई कॉन्वोकेशन में जा रहा हो तो उसको वो लेटर मिलता है कि भाई मेरा वीज़ा इसलिए लग रहा है कि मैं ये सेरेमनी अटेंड करने जा रहा हूँ, या किसी की कोई कॉन्फ्रेंस है, आजकल सेल्स कॉन्फ्रेंस होती हैं, और अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी का, मिसाल के तौर पे उनके सिस्टम में आ रहा है, तो आपसे एनओसी भी मांगी जा सकती है। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और एक मेन डॉक्यूमेंट है जो आजकल चल रहा है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। यानी आप समझे, मुझे भी मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट मेरे जिसने वीज़ा लगाया उससे मिला है, तो ये भी वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है जो वीज़ा के टाइम पे लिया जा सकता है वीज़ा लगाने के लिए। अब तक जो मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताए ये कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स थे, यानी इनके ये वो चीज़ें हैं जो आपको दुबई वीज़ा लगाने में हेल्प करेंगी। पर ये यूएई की जो वीज़ा पॉलिसी होती है ये डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, जो भी कह सकते हैं, अपडेट होती रहती है। तो आपको अपडेट हासिल करने के लिए यूएई एम्बेसी की या तो वेबसाइट या एम्बेसी से रब्ता करना पड़ेगा फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो मेरी ये वीडियो यहीं पे इख्तिताम है, और मेरे साथ क्या पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है और मेरा वीज़ा किस तरह लगा है और कहाँ से लगा है, क्योंकि एमिरेट्स की, यूएई की मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, दुबई स्टेट्स है, शारजाह स्टेट्स है, अबू धाबी स्टेट्स है। तो मेरा वीज़ा किस तरह लगा है, क्या हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए